Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 5. Today is our lecture related to your English book and the topic is here we discussed yesterday in our previous lesson the father of the nation. बाबाए कौम यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एट पेज नंबर 31 है हम और आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे। ही कंप्लीटेड हिज law from the Lincoln Inn Institution of London in 2 years। उन्होंने अपनी इदारे लिंकन इन से कानून की तालीम को मुकम्मल किया 2 साल के अरसे में। कंप्लीटेड मुकम्मल किया। लॉ एजुकेशन कानून की तालीम। लिंकन इन एक इदारे का नाम है, लंदन एक शहर है इंग्लैंड का, और हिज लॉ एजुकेशन फ्रॉम लिंकन इन यानी कि कानून की तालीम आपने 2 साल के अरसे में लंदन से लिंकन इन इदारे से अपनी मुकम्मल की। ही ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर वन रीज़न। आपने सिर्फ एक वजह की बिना पर इस इदारे को में जो है वो दाखिला लिया, बिकॉज द नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज रिटन ऑन द टॉप ऑफ लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे बुलंदी पर यानी सबसे ऊंचा जो टॉप पर लिखा हुआ था दुनिया के अजीम कानूनदानों का, उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सर फहरिस्त था। इसलिए आपने इस इदारे को में हिस्सा लिया या इस इदारे में दाखिले को तरजीह दी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री या अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस। आपने अपनी कानून का जो बाकायदा अमली सूरत थी उसका आगाज़ किया। ही वन आ गुड, इसे वॉन नहीं पढ़ना बेटा, वन है, विन की सेकंड फॉर्म है। ही वन आ गुड रेप्यूटेशन एज अ लॉयर। रेप्यूटेशन का मतलब होता है साख, इज़्ज़त को बनाना, अपना एक नाम बनाना। ही वन आ गुड रेप्यूटेशन एज लॉयर। एक कानूनदान की सूरत में आपने अपनी एक अच्छी साख बना ली। वंस अ मैन ट्राई टू गिव एक्स्ट्रा मनी, एक आदमी ने एक दफ़ा आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की। नाउ वी आर एट पेज नंबर 32। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज ए गिफ्ट के तौर पर या तोहफे के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक शख्स ने कुछ पैसे देना चाहे, बट ही रिफ्यूज़, लेकिन आपने मुस्तरद कर दिया या ठुकरा दिया। ये कहते हुए ठुकरा दिया, आई हैव गिवन माई फ़ी, मैं अपनी जो है फ़ी, एंड नाउ हैव नो राइट टू टेक अ पार्ट व्हाट इज़ राइटफुली योर्स। आपने फरमाया कि मैं अपनी तनख्वाह वसूल कर चुका हूँ, अपनी फ़ीस या अपनी नकद रकम जो थी वो वसूल कर चुका हूँ, और अब मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं कानूनी तौर पे जो पैसे तुम्हारे हैं उसमें से कुछ हिस्सा लूँ। ही केम इनटू पॉलिटिक्स। अब आप 1906 में 1906 में 1906 में आप बाकायदा सियासत में तशरीफ़ लाए, सियासी मैदान में आए। इसको आसान लफ्ज़ों में जब तर्जुमा करेंगे सियासी मैदान भी कह सकते हैं और सियासत भी। 1906 में बाकायदा सियासी मैदान में तशरीफ़ लाए। ही बिलीव दैट द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट शुड फाइट टुगेदर फॉर देयर इंडिपेंडेंस। आपको इस बात पर यकीन था कि मुसलमानों ने बर सग़ीर और पाको हिंद यानी कि मुसलमान जो बर सग़ीर के मुसलमान और हिंदू थे उनको मिलकर लड़ना चाहिए था अपनी आज़ादी की खातिर। लेटर ऑन, लेकिन बाद में आपको क्या एहसास हुआ, कम टू नो, आप ये केम टू नो, आपको ये एहसास हो गया या आप ये जान गए अबाउट द इन सिंसियरिटी ऑफ हिंदूज़। आप मुसलमानों के साथ इन हिंदुओं की जो चालबाजी थी या वफ़ादारी जो ना थी उसको समझ गए। देन ही स्टार्टेड वर्किंग, तब आपने वर्किंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द मुस्लिम्स, आपने मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। फ्रॉम द ब्रिटिश एंड द हिंदूज़ रूल, हिंदुओं की हुक्मरानी से और जो बरतानिया के लोग थे उनकी मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए आपने बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया। इसके बाद हम लास्ट पैराग्राफ पे हैं। ही फेस द हार्श अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश एंड द हिंदूज़। आपने हिंदुओं और ब्रिटिश यानी बरतानिया के लोग जो थे उनके सामने सख्त मज़ाहमत का मुजाहरा करना पड़ा। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट गेव हिम द टाइटल ऑफ द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हिज सिंसियर एफर्ट्स एंड द डिटर्मिनेशन brought Pakistan into being as the great Muslim state।
आपने क्या कहा, आपके लिए क्या कहा गया? द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाक व हिंद के जो मुसलमान थे, आपको एक बाकायदा खिताब दिया जिसका नाम था कायद आज़म यानी अजीम रहनुमा। अजीम रहनुमा हिज सिंसियर एफर्ट्स, और आपकी मुखलिसाना कोशिशें जो थीं, एंड द डिटर्मिनेशन और मुसम्मम इरादा, मुसम्मम इरादा यानी मजबूत इरादा, सिंसियर मुखलिसाना, एफर्ट्स कोशिशें, ब्रॉड पाकिस्तान इनटू बीइंग, मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान में बनाने में कामयाब हो गए। ग्रेट मुस्लिम स्टेट, और एक अजीम मुस्लिम रियासत को बनाने में आप कामयाब हो गए। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ही पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर 1948, पाकिस्तान बनने के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आप बीमार हुए और 11 सितंबर 1948 को दुनिया दार फ़ानी से कूच कर गए। इट इज़ हिज लीडरशिप, ये आपकी रहनुमाई थी, लीडरशिप रहनुमाई, दैट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्ट्रगल्ड हार्ड, आपके बरसगीर के मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एंड अचीव्ड अ सेपरेट होमलैंड, और अपने लिए अलहदा वतन हासिल कर लिया। नाम उसका क्या बना? पाकिस्तान। फॉर दिस रीज़न ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, यही वजह है कि आपको ये नाम दिया गया, जिसका मकसद है, या जिसका जो क्या नाम था उसका, वो ये है, फादर ऑफ द नेशन यानी कौम का बाप। अब बेटा हम यहाँ तक लेक्चर ए को कंप्लीट करते हुए अपने ग्रामर की तरफ आएंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब हम ग्रामर का करेंगे क्लास 5 के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो हमारा कंटिन्यू था फेल हाल मतलब। इसमें हम आज जो करेंगे टॉपिक वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे कहा जाता है मनफी फ़िक्रात। मनफी फ़िक्रात क्या होते हैं बेटा? ये तो नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमने नॉट या उर्दू में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कुछ रूल्स होते हैं, और सिंगुलर पर्सन के लिए पहली फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगेगा, और प्लूरल पर्सन के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ रूल्स लिखूँगी। अगर हमारे पास सिंगुलर पर्सन हो, अब इस सिंगुलर पर्सन में हमारे पास कौन कौन से फ़र्द आते हैं? ही, शी और इट। अब ये जो ही, शी और इट है, हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए अब हमने इसके कुछ जुमले बनाने हैं, ताकि हमें पहले सिंगुलर पर्सन के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो समझ आ जाए, और फिर प्लूरल लफ्ज़ के साथ क्या इस्तेमाल होगा फिर हम वो समझेंगे। तो हमारे पास ही, शी, इट के साथ बेटे इस्तेमाल होता है डज़, नॉट। डज़ बेटा वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है? डू। अगर हम इसके साथ ईएस का इजाफा कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है डज़। चूँकि हमने रूल में पढ़ा था कि जो सिंगुलर पर्सन है उसके साथ एस या ईएस के साथ वर्ब के साथ इजाफा कर देते हैं। जैसे कि डू के साथ आखिर में ओ आता है, और ओ आने की वजह से हम इसके साथ ईएस या एस का इजाफा कर देते हैं। अब चूँकि आखिर हो रहा था डी ओ डू के साथ ओ आ रहा था, लिहाजा हम यहाँ पर ईएस का इजाफा कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्लूरल पर्सन। जी, अब सिंगुलर पर्सन में हमने देखा, अब हम करेंगे प्लूरल पर्सन क्या होते हैं? ये जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, आई, वी, दे और यू, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्लूरल पर्सन कहलाते हैं। इनके साथ हमेशा एस या यस का इजाफा नहीं करते, तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह बनता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और नेगेटिव फ़िक्रा हो तो डू नॉट। यहाँ पे डस का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा।
और डू नॉट के साथ यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसके लिए सिंगुलर के लिए हम कुछ जुमले देखेंगे। सिंगुलर पर्सन है, उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। सिंगुलर पर्सन में हम सेंटेंस बनाएंगे। पहला नेगेटिव, मैं एक जुमला लिखती हूँ। वो चाय नहीं पीती। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी शी डज नॉट टेक टी। अच्छा, एक और बात याद रखनी है बेटे आपने, जब हम यहाँ पे एस और यस का इजाफा कर देते हैं तो अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ जैसे रूल था कि टेक के साथ टेक्स लग जाता था, एस या यस का इजाफा यहाँ कर देते थे। दो वर्ब हैं यहाँ, टेक भी एक हमारे पास वर्ब है और डू भी हमारे साथ एक वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ आ जाते हैं तो इसमें जो हमारे पास असल मकसदी वर्ब होता है जिसको हमने चेंज करना होता है वो पहले वाला होता है। बाद में खाना पीना, लेना, सोना, जागना, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं उनके साथ आप एस और यस का इजाफा नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। अब देखते हैं, हमारे पास एक और जुमला हम बनाते हैं। वो ख़त नहीं लिखता है। वो ख़त नहीं लिखता है। अब आप जुमला देखिए, ही डज नॉट राइट। अब आप और कीजिएगा, यहाँ आपने राइट्स नहीं लिखना। वही बात आ गई कि डस के साथ, डू के साथ पहले ही ई एस लग चुका है, फ़िक्रा हमारे पास मनफी भी है और हमने डू के साथ ई एस का इजाफा भी कर दिया है। तो यहाँ राइट के साथ ई एस का इजाफा या एस का इजाफा नहीं करना। राइट आ लेटर, ठीक है। अब एक और जुमला देखें। ये तेज़ नहीं भागता है। इट डज नॉट अब हम देखेंगे प्लूरल के लिए अगर नेगेटिव हो तो क्या करना है। प्लूरल पर्सन, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो है आई, वी, दे और यू। इन सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा प्लूरल पर्सन में? देखिए गौर से कि हमारे पास आई, वी, दे, यू के साथ भी हम डू नॉट का इजाफा करते हैं, जैसे हमने रूल लिखा था। जैसे कि मैं एक जुमला लिखूँगी, मैं बॉल नहीं फेंकता तो जुमला होगा आई डू नॉट थ्रो आ बॉल। मज़ीद एक जुमला बनाऊंगी, वो नहीं हंसते हैं, बल्कि यूं कर लीजिए, वो हंसते नहीं हैं। हम इसका इंग्लिश में जुमला बनाएंगे, दे डू नॉट लाफ। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह इंग्लिश और बी दोनों का समझ आ गया होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर पसंद आए वीडियो तो उसकी सूरत में हमें लाइक्स भी भेजें
और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स दें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द और जल्दी जल्दी अपलोड कर सकें, और ताकि आपकी इल्म में भी इजाफ़ा करने का हम बाइस बने और अल्लाह की ये बनाई हुई जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपकी कोई खिदमत कर सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स जो हैं आपकी आरा पे मबनी पेश कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।